अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 280 वाट या इससे अलावा किसी अदर कंपनी का जो सोलर पैनल होता है उस पर डायरेक्ट कूलर चलाने की वजह से या थोड़ा अरसा सोलर पैनल चलने की वजह से अपने एम्पेयर और अपना जो वोल्टेज होते हैं वो कम क्यों कर देता है। तो एक भाई का मैसेज आ रखा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं ये बात। तो होता क्या है कि ज़्यादातर जो मार्केट में इस वक्त सोलर पैनल सेल हो रहा है वो 280 वाट का है डबल गिलास में। तो ज़्यादा लोग सोलर पैनल ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके साथ ना बैटरी लगाते हैं ना कंट्रोलर लगाते हैं, बैटरी चार्जर। तो उसकी वजह से डायरेक्ट कूलर जला देते हैं उसके ऊपर। तो होता क्या, कूलर तो चल जाता है लेकिन थोड़ा अरसा चलने के बाद उसके जो वोल्टेज होते हैं, उसके जो एम्पेयर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये मसला क्यों आता है? तो जिस भाई का मैसेज आ रखा है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन तरीक़ेकार उसका अलग है। मतलब कि उसने बैटरी लगा रखी है चार्ज करने के लिए, लेकिन वो बता रहा है कि 11.6 से वोल्टेज नहीं बढ़ते और एम्पेयर भी नहीं आ रहे। तो बेसिकली 280 में ये कॉमन फॉल्ट आ रहा है। जिस भाई के पास 280 वाट का पैनल है वो ये वीडियो एंड तक लाजमन देखे। तो मैसेज में मैं आपको भाई गाइड नहीं कर सका, तो इसलिए मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो ज़्यादा लोड जो होता है मुसलसल चलने की वजह से कंपनी की तरफ से सोलर पैनल की बैक साइड पे कुछ मॉसफेट लगे होते हैं, वो ओवर हीट होने की वजह से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, तब ये मसला आता है। तो सोलर पैनल में दो पोर्शन होते हैं, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। 280 वाट की बात कर रहा हूँ। तो एक नीचे वाला या एक ऊपर वाला, इन दोनों को जो ज्वाइंट करता है वो मॉसफेट होता है। अगरचे हीट होने की वजह से या कम सोल्डरिंग की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो वोल्टेज भी कम हो जाते हैं और आपके एम्पेयर भी अच्छे नहीं आते। जो स्टिकर के पीछे लिखा होता है, मतलब कि आप 280 की बात करते हैं तो 280 24 वोल्टेज की आप पैनल होता है। अगरचे वो 11.6 वोल्टेज शो करे या एम्पेयर कम शो करे, तो आपने समझ जाना है कि इसके मॉसफेट डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, या नीचे पोर्शन वाले या ऊपर पोर्शन वाले। तो आपने चेक किस तरह करना है ये वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह ताला 280 वाट का जो भी पैनल जिस भाई ने भी लगाया है उसके साथ ये कभी भी दोबारा मसला नहीं आएगा, उसको पता चल जाएगा। बैटरी भी अच्छी तरह से चार्ज होगी, आपका कूलर जो होगा उसकी भी जो हवा है उसकी भी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो बेहतरीन काम आपका चलने लगेगा। तो वीडियो से पहले एक और गुजारिश सुन लें कि जिन भाइयों ने 280 पे डायरेक्ट मतलब कि कूलर चलाना है तो वो अपनी तार की लेंथ को बढ़ा दें। मतलब कि पहले आप 5 गज तार लगा के कूलर को चला रहे हैं तो आपको 20 से 25 गज तार लगानी होगी। तो तब ही आपके जो मोटर है या आपका जो वाटर पंप है जो कूलर में लगा होता है तो वो सेफ रहेगा और आपका काम चल सकता है। ठीक हो गया। तो अभी मैं वीडियो शूट करने लगा हूँ, तो छत पे जाके बकायदा आपको मैं गाइड भी कर देता हूँ कि किस तरह ये फॉल्ट आता है और किस तरह आपने खुद ठीक कर लेना है। किसी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको जो है ना अजीब किस्म का फॉल्ट आया, काफ़ी टाइम जो है ना मुझे लगा इसको ठीक करने में। तो मैंने सोचा कि भाइयों से शेयर कर दूं। तो मीटर को ऑन करता हूं तो ये देखें 11.3 वोल्टेज है। बेसिकली ये जो पैनल है तकरीबन है 22-24 वोल्टेज का। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट का पैनल है, लेकिन इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो है 11.3 वोल्टेज। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये जो वायर आ रही है ये आपको दिखा देता हूँ। ये वायर इसमें लगी हुई है, इस वायर का कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, ठीक हो गया।
लेकिन इसके साथ वाला जो पॉइंट है ना, ओवरलोड की वजह से, चलाने की वजह से ये पॉइंट इसका जो है ना ये टूट चुका है। तो ये देखें, इसको मैं जो टच करता हूँ यहाँ पे जो है ना वो वोल्टेज भी बिल्कुल ओके हो जाते हैं। ये देखिए, ये 14 हो गया, क्योंकि नीचे जो है इस पे जो इन्वर्टर वगैरह जो है ना वो चार्जिंग पे है, इसलिए इसके जो है ना वोल्टेज 14 रह जाते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम इसका यही है। तो मैंने बड़ी तसल्ली से इसको चेक किया है, इसका यही प्रॉब्लम आ रहा है।